नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। बालोद में टूटी सड़कें, टूटी नालियां, चारों तरफ गंदगी के लगे ढेर और नगर परिषद में लाइन लगी लोगों की पट्टे बनाने के लिए कोई भी अधिकारी या कोई कर्मचारी मिलता नहीं है और कोई अधिकारी फ़ोन भी उठाते नहीं हैं। आखिर ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आचार संहिता लगने के बाद में किसी भी व्यक्ति का काम होता नहीं और न होगा। इसलिए आम लोग आशंकित है, आशंका लोगों को यह है, डर है, भय है कि आखिर यदि हमारा काम आचार संहिता लगने से पहले नहीं हुआ तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हमारे एक प्रत्येक पट्टे में 30-35 हज़ार ज़्यादा लग जाएंगे। लेकिन अधिकारी जवाब नहीं दे रहे, अधिकारी मिलते नहीं है, फ़ोन उठाते नहीं, कर्मचारी जो नियुक्त किया कर्मचारी मिलते नहीं हैं और सड़कें टूटी हुई ठीक होते नहीं हैं। जहाँ पर ठीक करनी चाहिए, पेच वे करना चाहिए, वहाँ पर कंकड़ पत्थर डाल करके उन गड्ढे को भर दिया गया। हम बात करेंगे, गौतम रेडियो यहाँ पर आए हैं। भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हो? चाबियाँ बनाते हैं। आप चाबियां बनाते हो तो एक चाबी ऐसी बना दो कि नगर परिषद का भ्रष्टाचार खुल सके, ताकि यहाँ का हमारा विकास हो सके। मेरे पास ताले की चाबी है, भ्रष्टाचार की चाबी मेरे पास नहीं है। भ्रष्टाचार खोलने की चाबी नहीं है, विकास करने की नगर परिषद की कोई चाबी नहीं है मेरे पास, कोई नहीं है। लो साहब, आप कहते हैं हर ताले की चाबी, आप बाकी हर ताले की चाबी बना लॉक सकते की हो? चाबी बना सकते हैं। हर ताले की चाबी है, लेकिन बालोद नरक परिषद, नगर परिषद में कहता नहीं हूँ, नरक परिषद नरक बना दिया। नरक परिषद के किसी भी ताले की चाबी आपके पास न तो है न आप बना सकते हैं। तो आखिर कौन बनाएगा, आखिर विकास कौन करेगा, आखिर क्यों है? ईमानदार नेता आएगा तो वो बना देगा। ये है बालोद के हाल। आम जन हाथ जोड़ कर खड़ा है और कान भी बंद कर दिए हैं, आंखें भी बंद कर दी है नेताओं के। तो आम जन भी थके आ रहे हैं, आखिर करे क्या, शिकायत कर करके हो गए परेशान। आपका नाम बताइए? मांगीलाल कोटड़िया। आप यहाँ पर क्या बेचते? काई की दुकान है? किराना की दुकान है और कपड़े की दुकान है मेरी। किराने की दुकान है, मतलब खाद्य सामग्री, खाने की चीजें? खाद्य सामग्री है, खाने की चीजें है। खाने की सामग्री है, उस पर ये रेत, टूटी हुई सड़क से रेत उड़े और गिरती है तो आप सर जी, सामग्री भी खरीद, हम कुछ नहीं नुकसान भुगत ले। हम खुद रोज की 50 से 50 ग्राम मिट्टी खाते हैं और रोज की हमारी श्वास की तकलीफ हो गई। पिछले 1.5 महीने से हम परेशान हैं। पार्षद महोदय को बोल दिया 4 बार, वो बोला मैं सीसी बनवा रहा हूँ, सीसी पास नहीं हो रही है। ईओ साहब का वो एपी हो गया, वो बहानेबाजी करे। 4 दिन पहले मेरी दुकान के आगे 2 सालों की लड़ाई की वजह से मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया 15 से 20 हज़ार रुपये का। आपको पता है कि अब 3 महीने और सड़कें नहीं बनने वाली, क्योंकि मैं गया था नगर परिषद और वहाँ पर सभापति महोदया फाइलें निपटा गई थी। मैंने कहा क्या कर रहे हैं कि हम अभी नोटिस दे रहे हैं ठेकेदारों को, नोटिस देने के 10-15 दिन बाद में वापस जवाब आएगा, उसके बाद में ब्लैक लिस्टेड करेंगे। ब्लैक लिस्ट करने के बाद नया टेंडर जारी करेंगे, नया टेंडर जारी करेंगे, फिर ठेकेदार आएंगे, नया टेंडर लेंगे, तब बनेगी सड़कें। कहने का मतलब 5-7 तारीख को लग जाएगी आचार संहिता, न तो कोई ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड हो पाएगा, न नया टेंडर जारी हो पाएगा। फिर आपको कितना दुख होगा? क्या करें हम कर क्या सकते हैं? वो आखिर में हम चंदा करके पैसा इकट्ठा करें। अभी नवरात्रि आ गई है, दीपावली आ गई है, जब आपके व्यापार अच्छा होगा, आप आशा ये रखते हैं हमारा व्यापार अच्छा हो। बिल्कुल सर, व्यापार अच्छे की हर आदमी आ सकता है, मगर मजबूरी हम लोग को क्या करें। मिट्टी में डेली का रोज का हम 200 लीटर पानी डोलते हैं। हर दुकानदार 200-250 लीटर पानी गिराता है। पानी का नल आता है तब पानी गिरा, कभी पीने का पानी हो जाता है, उससे ज्यादा हम गिरा देते हैं। डस्ट नहीं उड़े, हमारा सामान खराब नहीं हो, मिट्टी नहीं खावे। और समस्या का समाधान करेगा कौन? आप बोले पार्षद नहीं कर रहे हैं, सभापति नहीं कर रहे, ईओ नहीं करे। हमने सभापति के हस्बैंड को, सुरेश जी को बोल दिया तो वो बोला कल की तारीख में तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं अभी तक तो हुआ नहीं, उस बात को करीबन 10 दिन हो गए मेरे को। हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं बालोद के राजनेता। आपसे बात करेंगे, आखिर बालोद में सड़कें टूटी हुई है, आपका नाम बताइए? तिलोक माड़ी है। तिलोक जी, बालोद में सड़कें टूटी हुई है, गंदगी जगह ढेर लगे हुए, सफाई समय पे होते नहीं, नालियाँ टूटी हुई है, पट्टे बनते नहीं हैं और लोग लाइनों में खड़े हैं। नगर परिषद में, अपन नरक परिषद कहें तो कह सकते हैं, वहाँ पर अधिकारी बैठते नहीं है, कर्मचारी बैठते नहीं, फोन लगता नहीं है। आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? समस्या है क्यों? समस्या तो ऐसा है कि एक तो यहाँ बालोतरा में रोड है, सब कहीं चलने लायक है ही नहीं। क्यों नहीं? कारण क्या है? नहीं है वो तो ठीक है, क्यों नहीं? कारण है यहाँ कर्मचारी कोई काम करना ही नहीं चाहता, सब पैसे जेब भरने के लिए आ रहे हैं। नगर पालिका कर्मचारी करेगा तो फिर हम चुनाव क्यों करवाते हैं? चुनाव तो करवाते हैं, चुनाव करें, कर्मचारी भी तो ईओ साहब है तो ईमानदार आने चाहिए, सब बेईमान आ रहे हैं। 5-6 ईओ तो आगे चले गए। बात अपने अधिकारी भी नहीं डाल सकते, तो भी चुनाव अपने जनप्रतिनिधि क्यों? जनप्रतिनिधि तो चेंज होता है, ईमानदार तो कर्मचारी होना चाहिए कि वो रोडे सही बनावे और जांच करनी चाहिए। क्या आप बात घुमाओ मत लोग जी, आप राजनीति करते हो
आप ये बताओ कि आखिर कर्मचारी कब करेंगे, जब टेंडर पास होगा तब करेंगे ना। टेंडर भी पास होना चाहिए, रोड की मात्रा भी सही होनी चाहिए, सही बनी कि नहीं बनी। तो ये तो कोई अगर आज हमारे को क्या मालूम है कितने सेंटीमीटर की रोड है, कितनी होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी तो चाहिए। टेंडर पास होगा तो बाद में जांच करवा देंगे कब बना देंगे। हाँ, तो टेंडर भी होना चाहिए। तो नगर परिषद सभापति किस काम के लिए है? सभापति भी जिम्मेवार है इसमें। आप बीजेपी के हो, सभापति आपके हैं, बीजेपी के हैं? हाँ, बीजेपी की तो है, हाँ। पर मतलब देखना उनको भी चाहिए। हाँ। वो कोई पार्टी की बात नहीं, गलत तो गलत ही है। आपके सभापति बीजेपी के हैं, इसीलिए आप बात घुमा गए थे कहीं भी बात सभापति न आ जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभापति तो अपन चुनते हैं और सभापति बन जाती है, मगर कर्मचारी तो आज 30-30, 35-35 साल से वो कर्मचारी को काम देंगे तब ना, काम करेंगे, बाद में कहेंगे काम गलत किया है, काम दिया ही नहीं, टेंडर पास नहीं हुआ है। अब आप और हम सब जानते हैं कि सब कमीशन में चल रहा है काम, सब कमीशन पे और है। सभापति कमीशन दे दी, भ्रष्ट है। भ्रष्ट नहीं, कर्मचारियों का कमीशन है। कौन देता है? कौन देते? ठेकेदार देते हैं, खुला है ये तो। अब बात करेंगे वाहन चालकों से। कुछ वाहन चालक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको नाम बताइए। मुकेश बारूपाल है मेरा नाम। आखिर समस्या रोड टूटी हुई है, भ्रष्टाचार इतना है, नालियाँ गंदगी भरी हुई है और नगर परिषद में काम होता नहीं। आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? समस्या क्यों है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है नगर पालिका में जो सभापति बैठी है उनके, वो जिम्मेदार है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार है, उनके राज में भ्रष्टाचार हो रहा है। जो भी पार्षद है उनसे काम नहीं करवा रही है, नहीं कोई बजट पास करवा रही है, खुद खाती है, ठीक है ना। कोई बजट, कोई सड़क सही नहीं बनी हुई है। बालोतरा जिम्मेदार बीजेपी है, कांग्रेस? बीजेपी जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? कांग्रेस नहीं है। क्यों नहीं है? प्रजापत ने आज भी सड़कों का लोकार्पण किया है हमारे पूरे विधानसभा। कांग्रेस, एक मिनट, कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है तो प्रतिपक्ष नेता कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के पार्षद हैं, कांग्रेस के विधायक, वो आवाज क्यों नहीं उठाते इसके खिलाफ? वो बिल्कुल आवाज उठाते हैं, पर जो मेन काम होता है आयुक्तालय और सभापति का, उन लोगों ने पूरा भ्रष्टाचार करके रखा है। नगर पालिका में कोई काम नहीं होता है उनके राज ये में। पार्टीबाजी की जब बात आती है, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस इसलिए नहीं होता है विकास। अब हम चलते हैं बालोतरा नगर परिषद के प्रतिपक्ष नेता महबूब खान सिंधी से बात करते हैं, वो आखिर क्या समस्या का समाधान बताते हैं।